अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर रैनिका गवरानी की बुक द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पे। किताब का टाइटल इतना अट्रैक्टिव है कि जो कोई भी इसको देखे फ़ौरन से ख़रीद ले। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने भी जैसे ही देखा द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बहुत मुझे मज़े का टाइटल लगा, तो मैंने फ़ौरन से बुक ख़रीद ली। ये क्योंकि छोटी सी ऑलमोस्ट 90 पेजेस की सेल्फ हेल्पिंग बुक है, तो मैंने सोचा कि कॉलेज में मेरे पास 1-2 घंटे फ्री होते हैं, तो बुक अपने साथ ले जाऊँगी और वहीं पे बैठ के पढ़ लूँगी। मेरे स्टूडेंट्स ने बुक मेरे हाथ में देखी तो उनको भी टाइटल काफ़ी मज़े का लगा, तो कुछ स्टूडेंट्स ने भी बुक खरीद ली और उन्होंने भी पढ़ी। मुझे मालूम नहीं था कि स्टूडेंट्स भी ये बुक पढ़ चुके हैं। यूँ ही किसी लेक्चर के दौरान मैंने द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की बात की तो मुझे पता चला कि 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस बुक को खरीदा और उन्होंने पढ़ी और उनको काफ़ी मज़े की लगी। लेकिन मुझे ये बुक इंटरेस्टिंग नहीं लगी। जैसे उसका टाइटल देखते ही फ़ौरन से मैंने बुक खरीदी और उसको पढ़ना स्टार्ट किया, तो वैसा मज़ा नहीं आया जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। ऑलमोस्ट 20-25 पेजेस पढ़ के मेरी बस हो गई। उसके बाद मेरा पढ़ने को दिल ही नहीं कर रहा था, चीज़ें बार-बार रिपीट हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, इसको मज़ीद मैं पढ़ती हूँ, हो सकता है आगे जाके मज़े की हो जाए, कोई नई चीज़ आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा जैसे ये एआई जनरेटेड है। मैं क्योंकि रेणुका गवरानी के नाम से भी नावाकिफ़ थी, मैंने पहले कोई और बुक नहीं पढ़ी इस राइटर की, तो मैंने फिर रेणुका गवरानी को गूगल किया तो मुझे पता चला ये तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर है। और आर्ट ऑफ बीइंग अलोन भी उसकी काफ़ी ज़्यादा बिकी जाने वाली किताब है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किताब पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं इतना कहूँगी, अगर आप बिगिनर हैं, आप किताबें पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि कौन-सी किताब आपको पढ़नी चाहिए, तो आप आर्ट ऑफ बीइंग अलोन ज़रूर पढ़ें। आजकल के टिक-टाकर शायरों और टिक-टाकर नावल निगारों के नॉवेल्स और शायरी से हज़ार हा आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बेहतर है, क्योंकि इसमें छोटी सी बुक में काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप पहले से किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी किताबें आप पढ़ चुके हैं और उसके बाद आप आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पढ़ रहे हैं, तो फिर वो आपको मज़ा नहीं देगी, क्योंकि आपको इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। उल्टा आपको उसकी अपनी बातों में ही इख्तलाफ नज़र आएगा। एक दफ़ा वो कहती है कि आप अपने आप के साथ प्यार करें, अपने आप को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को समझें। लोग क्या कहते हैं इस बारे में सोचना छोड़ दें। लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरने की ज़रूरत नहीं है। लोग जो मर्ज़ी है कहते रहें। लोग अगर कहें कि मैं अच्छी राइटर नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अब मैं राइटर ही नहीं हूँ या मेरी बुक अच्छी नहीं है, कुछ भी कहते रहें तो अब मैं इस बात को सीरियस ले लूँ, तो ज़रूरी नहीं है। और साथ ही कहती है, आई वॉन्ट पीपल टू से Veronica writes in a way that makes you feel safe, loved, and understood. She loves writing and reading. She lives in a world that exists beyond the human mind. She loves nature and often finds herself gazing at the clear sky to find a hidden secret of the universe. She loves coffee and she drinks it like it's a drop of heaven. तो एक तरफ वो कहती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, और अपने रीडर्स को भी वो यही कहती है कि आप अपने आप के साथ खुश रहें, आपके जो प्लान्स हैं आप उनको फॉलो करें, आप अपना माइंडसेट बनाएं, आप ख्वाब देखें, आप उनके पीछे लग जाएं और लोगों की आप छोड़ दें। तो दूसरी तरफ वो लोगों की परवाह कर भी रही है, ऊपर ही वो बात कर रही है कि उसे नहीं चाहिए तारीफ़ें, और साथ ही वो कुछ चाह भी रही है कि लोग से कुछ एक्सपेक्ट कर भी रही है, या मुझे डिज़ायर रखती है कि लोग उसके बारे में ऐसा सोचें या ये बात कहें। तो ये बातें थोड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। ख़ैर, अगर आप बिगिनर हैं और आप द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन पढ़ना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप पढ़ें। और अगर आप किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी किताबें पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर आप अपना टाइम और पैसा ज़ाया ना करें। और अगर आप ये बुक पढ़ चुके हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये बुक कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।